आगे क्या है यहाँ पर नहीं पेन बता कौन चलता है चोरा लेते गाड़ी में से बताइए हम लोग यहीं पे होली खेल रहे अच्छा थे। यही घटना हाँ, यहाँ पे होली खेल रहे थे। 10-15 लड़की लोग को जाने दी चलिए आगे चलिए पहले रुक जाइएगा अभी। ये 100% हत्या का मामला है और पूर्व के दुश्मनी के चलते ये सब घटनाएं घटी है। और जो मृतक है उसने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए और खास और बिहार सरकार से के बाद भी किसी की गिरफ्तारी न हो रहा, क्या दर्शाता है सर? बिहार में राज है कि जंगल राज है क्या? बिहार में जंगल राज की पुनरावृत्ति हो गई। 2005 के पहले जो लोग कहा करते थे उससे भी अधिक भयावह स्थिति हो गया। उसका एक कारण है कि बिहार के तमाम लोग जानते हैं कि बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं। और बिहार में क्या घटना घटती है नहीं घटती है उनको नॉलेज ये बात जाता भी नहीं है, उनको पता भी नहीं चलता। होली के दिन इस ढंग की घटना घटना और ये सरकारी पार्टी जो उनके एलाइज पार्टनर हैं, एलाइज साथी हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं, सब लोगों को पता है। उनके पार्टी के पहले जिलाध्यक्ष थे मनोज सिंह जी और नवीनगर से 2020 में रफ़ीगंज से 2020 में चुनाव भी लड़े विधानसभा का। और उनके सुपुत्र के द्वारा जो घटना घटी है 14 तारीख को होली के दिन लगभग 2:30 बजे दिन में, ये बहुत ही मार्मिक घटना है, हृदय विदारक दृश्य था। 10-11 वर्ष की बच्ची 8-10 लड़कियां खेल रही थी और हम लोगों के देहातों का तक सो गोबर मिट्टी खेला जाता है होली के दिन। फर्स्ट आवर में वो गोबर मिट्टी खेल रही थी, उसका दाग जो है सो उसके लोहा के गाड़ी के गेट पर पड़ गया। उसके चलते वो अंदर से निकला और अपमानजनक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया और जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। और उसने ये भी कहा कि चमार और दुसाद होली खेलेगा। गाली गलौज किया। वो गाली गलौज करने के बाद अंदर में गया, जबकि वो रास्ता नहीं था, आम रास्ता नहीं है, वो लोकप्रिय रास्ता है। मुश्किल से 4 फीट का तो रोड ही है, 5 फीट का। और अंदर गया और गाड़ी निकाला। गाड़ी निकाले का दूसरा रूट था, वहाँ से नहीं निकाल के इसी रूट से निकाला और सीधे जा कर के एक कोमल पासवान 13 वर्ष की लड़की थी, उसके सीने पर चढ़ा दी। और 2 लड़की, एक लड़की का पैर टूट गया, एक का हाथ टूट गया। ये बहुत ही मैंने अंग्रेज़ के ज़माने में भी और मुग़ल बादशाह के ज़माने में भी इस तरह की घटनाएं नहीं घटती थी जो आज मुझको देखने को मिला। और वो पूरा का पूरा गरीब परिवार है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि जिस लड़के के द्वारा ये घटना घटी और 14 तारीख को लोक जनशक्ति पार्टी के ट्विटर पर आता है कि ये हत्या नहीं है, एक्सीडेंटल मौत। दिल्ली में बैठ के ट्विटर पर कह दिया कि दूरबीन से देख लिया कि ये हत्या नहीं है, एक्सीडेंटल मौत है। भाई एक्सीडेंटल मौत कैसे? वहाँ रोड ही नहीं है, गाड़ी का रास्ता ही नहीं है, तो तुम बचा रहे हो दलित होकर के, और तुम दलित की हत्या हुई और तुमको जरा सा भी ये नहीं है, और दलित की हत्या, और तुम अपने को कहते हो हम दलित के नेता हैं और दलित की हत्या होती है और उसके बचाव पक्ष में बोलते हो। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और स्वर्गीय रामविलास पासवान यदि जीवित होते तो उनको आज बहुत कष्ट होता कि दलित के सबसे बड़े बसियार अपने बिहार में और देश में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी माने जाते थे। और इस ढंग की घटना
उनके परिवार के लोगों के द्वारा उनकी पार्टी बनाई हुई पार्टी थी उसके द्वारा घटना ये बहुत ही दुखद घटना है। और मुझको तो बिहार सरकार पर विश्वास नहीं है, इसलिए मैं भारत सरकार माननीय गृह मंत्री जी से मैं आग्रह करूँगा, मैं पत्र भी लिखूँगा कि इस घटना की जाँच CBI से कराई जाए। और जो मृतक के अभी माता और पिताजी बैठे हुए थे, उन्होंने हमसे कहा कि जो दोषी व्यक्ति है जिसे हत्या किया है, उसके फादर और उसके जो रिश्तेदार है आकर के पैरवी करता है कि तुम 1 लाख 1.5 लाख रुपया ले लो और कंप्रोमाइज़ कर लो, समझौता कर लो। बताइए किसी की ज़िंदगी का कीमत 1 लाख और 1.5 लाख रुपया होता है। 3 मेरा डिमांड है। एक है कि CBI से इसकी जांच कराई जाए, दूसरा है कि जो दलित परिवार से जो मृतक को जो मुआवजा मिलता है वो मुआवजा बिहार सरकार दे, और तीसरा है जिस व्यक्ति जो हत्यारा है उस हत्यारा को विलम्ब बिहार सरकार गिरफ्तार करे। यदि यहाँ से भागा हुआ है तो कोर्ट से आदेश लेकर के उसके घर का कुर्की जब्ती करे। और मैं कल महामहिम में राज्यपाल महोदय से शिष्टमंडल हम लोग मिलेंगे और मिल के इस घटना की जानकारी मैं